ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। माता काली, काली जो काल की पत्नी है, जो काल की शक्ति है। और काल कौन है? काल हमारे महाकाल, हमारे शिव। तो जो शिव की शक्ति है वह माता काली है, जो इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च आद्य शक्ति मानी जाती है। जो 10 महाविद्याओं के अंतर्गत सर्वप्रथम आद्य शक्ति है वह भगवती माता काली है। आज हम लोग दक्षिणा काली के स्वरूप पर चिंतन करेंगे। सबसे पहले मेरे परम पूज्य गुरुदेव की जय, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय, माँ काली, माँ बगलामुखी की जय, सिद्धाश्रम की जय। तो शिव और शक्ति आपस में वैसे तो पृथक नहीं है। शिव को शक्तिमान कहा जाता है, परंतु यही शिव से जब उनकी शक्ति पृथक हो जाती है तब यही शिव शव बनकर रह जाते हैं, और इसी शव पर जो शक्ति आरूढ़ होकर अट्टहास करती है वह भगवती माता काली है। शिव को हम लोग कैसे लिखते हैं? श प्लस ई प्लस व, ई यानी शक्ति, और उसी ई को अगर हम लोग निकाल दें तो क्या रह जाएगा? श प्लस व, शव। तो यहाँ पर वैसे ही मतलब शक्ति जो है वह ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी तभी अपना कार्य कर सकते हैं जब उन्हें माता काली अपनी शक्ति प्रदान करती है। हम कौन हैं? हम भी उसी शिव के अंश हैं। कहते हैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो हम में से भी जब वह प्राण शक्ति निकल जाए तब हम लोग क्या बनकर रह जाते हैं? हम लोग भी शव बनकर रह जाते हैं, और उसी शव पर जो शक्ति आरूढ़ होकर अपने भक्तों का कल्याण करती है वह भगवती माता काली है। तो माता काली हमारा सृजन, इस सृष्टि का सृजन, इस सृष्टि का पालन पोषण भरण पोषण, इस सृष्टि का संहार, और जो प्रलय काल में जो स्थिति बनी रहती है वह जो शक्ति है वह माता काली है। वैसे माता काली के कई स्वरूप हैं, जैसे कि भद्रकाली, श्मशान काली, संतति काली और महाकाली, और अन्य माता काली के बहुत ही स्वरूप हैं। और हर स्वरूप में उनके जो भुजाएं दिखाई देंगी अलग होंगी। कहीं पर 4 भुजाओं वाली होगी, कहीं पर 8 भुजाओं वाली होगी, कहीं पर 10 भुजाओं वाली होगी। परंतु जो यह दक्षिणा काली जो स्वरूप है वह बहुत ही सरल स्वरूप माना जाता है माता का, बहुत ही सौम्य स्वरूप माता का माना जाता है। माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, बहुत ही कल्याणकारी माता है। परंतु जो ये श्मशान काली और ये माता के जो अन्य उग्र स्वरूप हैं वह जनरली वाम मार्गी के लिए होता है। हम लोग जो घर से जुड़े होते हैं, जो गृहस्थ से जुड़े होते हैं, जो बहुत ही सात्विक पद्धति से माता काली की पूजा या उपासना करना चाहते हैं, तो हम लोगों के लिए दक्षिण काली स्वरूप सबसे उत्तम है। अब हम लोग समझते हैं कि इन्हें दक्षिणा काली क्यों कहते हैं। दक्षिणा काली इसीलिए कहते हैं, अगर आप लोग इनके फोटो पर देखेंगे तो इनका जो दक्षिण भाग है, जो इनका राइट लेग है, वह शव पर आरूढ़ है। ठीक है। कहीं कहीं पर आप लोग देखेंगे कि माता का वाम भाग यानी कि उनका जो लेफ्ट साइड है वह शव पर आरूढ़ है, और जनरली वाम मार्गी जो होते हैं वे इस स्वरूप की पूजा करते हैं। हम लोग जो होते हैं, मैंने जैसे समझाया, दक्षिण स्वरूप की पूजा करते हैं। तो यह जो स्वरूप है, जिनकी पूजा रामकृष्ण परमहंस ने की थी, जो दक्षिणेश्वर कलकत्ता में जो मूर्ति दिखाई देती है, यह सब दक्षिणा काली का ही स्वरूप है। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा यमराज से भी संबंधित है। दक्षिण दिशा यानी मृत्यु, दक्षिण दिशा यानी यमदूत, दक्षिण दिशा यानी यमराज। तो दक्षिण दिशाओं से आने वाली जितनी भी आपत्ति है, जितने भी शत्रु है, भय, भय सबसे बड़ा शत्रु है। बहुत लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ भय बना रहता है जीवन में। उनके पास सब कुछ होता है जीवन में, परंतु मन से किसी ना किसी प्रकार का कुछ ना कुछ भय बना रहता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं बहुत जो पैसे वाले होते हैं ना, सबसे ज्यादा उनके जीवन में भय होता है। कहीं मुझे रेड ना पड़ जाए, कहीं मेरा पैसा कोई चुरा ना ले, कहीं मेरा कोई क्रेडिट कार्ड ना स्वाइप कर ले। तो भय एक ऐसा शत्रु है। और मृत्यु का भय, वो तो मतलब मुझे लगता है हर किसी को कहीं ना कहीं तो परेशान करता ही है। तो ये सब जो भय है, ये सब जो मृत्यु का भय है या यमदूत का भय है, तो इन सभी शत्रुओं से और रोग, इन सभी शत्रुओं से जो शक्ति हमारी रक्षा करती है वह भगवती माता काली है। जो माता काली के उपासक होते हैं उन्हें यमराज का कभी भय नहीं रहता।
यमदूत उन्हें छू भी नहीं सकते। जो माता काली के उपासक होते हैं, उनके घरों में अकाल मृत्यु कभी नहीं बन सकती, क्योंकि माता काली शिव के साथ चलती है। जिन घरों में काली की उपासना होती है, तो शिव की उपासना होती है, और शिव हमारे महाकाल है। तो उन घरों में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, वे महामृत्युंजय है। अगर आप मृत्यु को जीतना चाहते हैं, तो माता काली का आप उपासना करें। तो उनके घरों में अकाल मृत्यु नहीं होती, उन्हें कभी कोई रोग नहीं होता, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। और ये सबसे बड़ा टेस्ट है काली के साधक का। अगर कोई सच में अपने आप को काली का साधक बताता है, तो सबसे बड़ा टेस्ट मेरे लिए यही है कि उन्हें वे बहुत ही निर्भय दिखते हैं, बहुत ही निर्भय होते हैं, बहुत ही बिंदास टाइप के पर्सनालिटी होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। शत्रु चाहे कितना भी उन्हें पीड़ा पहुंचाए, चाहे बाहरी शत्रु हो, चाहे मन से कोई कुछ भी, कभी भी कुछ भी भय हो सकता है, कभी भी कुछ भी थॉट आ सकता है, परंतु जो सच में काली का उपासक होता है, वह इन सभी शत्रुओं पर आरूढ़ होकर अपने आप को विजय ही देखता है। ठीक है? तो ये सबसे बड़ा टेस्ट है काली के उपासकों का। तो मैं बता रही थी दक्षिण दिशा, तो सबसे पहले दक्षिण जो उनका भाग है, फिर मैंने बताया यमराज। तो जो मृत्यु का भय है या दक्षिण दिशा से, और भी तंत्र के जो अभिचारिक कार्य होते हैं, जैसे कि ये जो मारण क्रियाएं, ये सब जो टोना टोटका, ये सब जो भूत प्रेत बाधा इत्यादि जितने भी तंत्र से रिलेटेड जो क्रियाएं होती है, जनरली साउथ से की जाती है। इनफैक्ट हम लोग जब गुरुजी के साथ साधना करते थे, तो कुछ ऐसी साधनाएं होती थी, जब इनका काट करना होता था, तो साउथ डायरेक्शन में हम लोग बैठ कर करते थे। तो जो साउथ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबसे जो रक्षा करती है और उन सबको जो काट देती है, वह माता भगवती आद्या शक्ति काली है। और भी माता के, वैसे दक्षिणा ये जो वर्ड है, इस पे बहुत कुछ है, परंतु इतना बेसिक है दक्षिण काली, इसलिए माता को कहा जाता है। फिर आता है माता का जो स्वरूप है। हम लोग थोड़ा ध्यान पर चिंतन करेंगे और समझेंगे कि माता का स्वरूप क्या है। बहुत लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं काली के। वैसे इंटरनेट पे देखने जाएंगे, ऐसे बहुत ही फोटोज हैं, और कई लोग ये नहीं समझ पाते कि ये दक्षिणा काली है या श्मशान काली है या भद्र काली है या गुह्या काली है। तो मैं थोड़ा बेसिक समझाती हूँ दक्षिणा काली कौन है, लेकिन सबसे पहले हम लोग उनके ध्यान पर चिंतन करेंगे। तो जो उनका ध्यान है, वह है ओम शवारूणाम महाभीमाम घोर दंष्ट्राम हसन्मुखीम चतुर्भुजाम खड्ग मुंड वराभयकराम शिवाम देवी लोल जिह्वाम दिगंबराम एवं चिंतयेत काली श्मशानलय वासनिम। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैंने कहा शवारूणाम, वह माता जो शव पर आरूढ़ है। और शव यानी हम सभी एक दिन हम शव होना ही होना है, ये हमारे जीवन का सत्य है। मृत्यु आनी ही आनी है, श्मशान में जाना ही जाना है, ये हमारे जीवन का सत्य है, परम सत्य है। तो उस स्थिति में भी मृत्यु पर्यंत जो हमारा कल्याण करती है, जो हमें परम गति प्रदान करती है, जो हमें मोक्ष प्रदान करती है, वह भगवती माता काली है। फिर आता है महाभीमम गोरदंष्ट्रम, जो बहुत ही भयानक है, जिनके दंष्ट्र, जिनके दांत बहुत ही घोर हैं, अपने शत्रुओं के लिए बहुत ही घोर है, असुरों के लिए बहुत ही घोर है। हमारे जीवन में जितने भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, जो हमें हमारे जीवन में भय उत्पन्न करते हैं, उनके लिए घोर है। तो वह शक्ति माता काली है, महाभीमम घोरदंष्ट्रम। फिर आता है हसनमुखी, फिर भी माता मुस्कुरा रही है, यानी कि माता ब्रह्म स्वरूपा है, माता चिदानंद रूपा है, माता हमेशा आनंदित रहती है। और हमें भी जीवन में ऐसे ही रहना चाहिए। जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, जीवन में बहुत बड़ा से बड़ा कोई अकाल मृत्यु क्यों नहीं, काल ही क्यों ना हमारे सर पर मंडरा रहा हो, लेकिन हमेशा जीवन में एक आनंद बना रहना चाहिए, क्योंकि जो सच में माता काली का जो भक्त होता है, उसमें ये सब कभी प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकते। तो जो हसन मुखी यानी माता मुस्कुरा रही है, और माता आनंद से भरी हुई है, और माता अपने भक्तों के जीवन में भी आनंद प्रदान करती है। फिर हम लोग ने आगे पढ़ा चतुर्भुजा। तो माता के चार भुजाएं हैं, जो खड्ग मुंड वराभय कराम, यानी कि जो माता का जो वाम भुजाएं हैं, यानी कि जो लेफ्ट साइड है, माता ने खड्ग धारण किए हुए हैं, मुंड धारण किए हुए हैं। खड्ग यानी एक तलवार, जिसे काट दिया जाए। तो माता क्या कर रही है, उस खड्ग से हमारे जीवन के सभी शत्रुओं को जो काटती है, वह शक्ति माता काली है। और उस ज्ञान रूपी खड्ग से हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा शत्रु है, जो है अज्ञानता, उस अज्ञानता को जो काटती है, वह माता भगवती काली है।
और मुंड को उन्होंने धारण किया हुआ है। हमारे इस मुंड को, हमारे इस अहंकार को माता धारण करके हमें हमारे परम तत्व स्वरूप का बोध कराती है, वह भगवती माता काली है। फिर आता है वर अभय, यानी कि जो उनके जो दूसरी भुजाएं हैं, जो राइट हैंड साइड जनरली देखा जाता है, उसमें माता एक हाथ से वरदान दे रही है कि आपकी जो भी मनोकामना हो माता के सामने आप रखे, बिंदास रखे माता के सामने, और माता सब कुछ देने में सर्व समर्थ है। तो वर अभय, यानी कि माता अपने भक्तों के जीवन को अभय से भर देती है, और जीवन में कभी किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। अगर आप माता काली के उपासक हैं, भय तो होना ही नहीं चाहिए, भय को अभी दूर निकाल के फेंक दो। कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है, होगा, देखेंगे, हम लोग माता को जपेंगे, हम लोग माता के सामने रख देंगे सब प्रॉब्लम्स, माता का काम है ना ये सब करना। जब माता जो खड़ी है, जो खड्ग लेकर खड़ी है, जो वरदान मुद्रा लेकर खड़ी है, जो अभय मुद्रा लेकर खड़ी है, तो हम लोग बिंदास, हमें बस आराम करना चाहिए, हमें इतना कोई चिंता नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। और आगे फिर आता है श्मशान लय वासिनी, यानी कि जो माता श्मशान में रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती है। और श्मशान यानी क्या? श्मशान वह स्थिति जब हमारे जीवन से भी हमारे सारे शत्रु भस्म हो जाए, हमारे जितने भी विकार है, चाहे यह शारीरिक विकार हो, चाहे मनोविकार हो, जैसे कि लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, मद, काम, ये सब जो विकार है, खासकर आध्यात्मिक जगत के जो विकार है, जो शत्रु है, तो उन सभी विकारों को जो भस्म करती है, तो वह स्थिति श्मशान है। और उस श्मशान की जो शक्ति है, वह माता भगवती काली है। तो जनरली इन अ नटशेल माता के चार भुजाएं हैं। माता दक्षिण भाग को माता ने शव पर आरूढ़ कर रखा है। तो यह सब जो स्वरूप है माता के, दक्षिणा काली के स्वरूप है। और फिर आगे और भी है, बहुत कुछ है, जैसे कि माता के तीन नेत्र हैं, जैसे कि सूर्य, अग्नि, चंद्र, यह तीन नेत्र हैं। माता के जो स्तन हैं बहुत ही उन्नत है, जिससे माता इस जगत का, इस विश्व का भरण पोषण करती है। तो माता माँ है, और माँ से कभी घबराना नहीं चाहिए, माँ से कभी कोई भय नहीं होना चाहिए। इसलिए आप माँ के किसी विग्रह को आप घरों में रखें, उनकी पूजा करें, उनकी उपासना करें, और भय मुक्त जीवन रहे, और बहुत ही आनंदित जीवन जिए। ठीक है। अगर आप लोगों को माता काली की उपासना करनी है, तो अगर मंत्र साधना, मंत्र अगेन किसी गुरु से अगर प्रदत्त है, किसी गुरु के अंडर अगर आप लोगों ने कोई ट्रेनिंग ली है या कोई मंत्र मिला हुआ है, तब मंत्र साधना करें। अगर नहीं है तो ट्यूसडेज एंड अमावस्या तिथि के दिन खासकर माँ भगवती काली की आप घरों में पूजा करें। तो कैसे करें? ट्यूसडेज आप लोग सहस्त्र नाम कर सकते हैं, काली का कवच कर सकते हैं, और जो रेड हिबिस्कस फ्लावर होते हैं, आई थिंक उसे हिंदी में गुड़हल बोलते हैं, वह माता काली को बहुत प्रिय है, माता काली को ऑफर करें। अमावस्या के दिन खासकर बहुत ही आसुरी शक्तियों का बहुत प्रबलता रहता है, और खासकर जो पितर मुक्ति चाहते हैं, हर अमावस्या तिथि के दिन वैसे भी पितरों के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसी अमावस्या के दिन आप माता काली की पूजा करें। और अगर किसी मंदिर में, खासकर बहुत ही बंगालियों के जो मंदिर होते हैं, अमावस्या के दिन वैसे भी पूजा होती है। और मैं बचपन से, मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने हर अमावस्या पूजा, जो मेरे घर के वहां एक होता था, एक मंदिर होता था छोटा सा, बंगालियों का एक काली मंदिर था, मैं हर अमावस्या जो तिथि होती थी, हर अमावस्या पूजा होती थी, वह अटेंड करती थी। शायद वहीं से मेरा थोड़ा अट्रैक्शन और थोड़ा मेरा एक कनेक्शन माता काली के साथ बनना शुरू हुआ। और फिर गुरुजी की कृपा रही है कि उन्होंने बहुत कुछ सिखाया माँ काली के बारे में, और बहुत साधनाएं दी, बहुत मंत्र दिए, बहुत कुछ दिया माता काली से रिलेटेड। तो ट्यूसडेज एंड सैटरडेज और अमावस्या के दिन आप लोग घरों में हवन जरूर करें, क्योंकि मैंने बताया कि अमावस्या के दिन खासकर आसुरी शक्ति और तंत्र से जितने भी अभिचारिक क्रियाएं, कर्म होते हैं, अमावस्या के दिन डेफिनेटली किए जाते हैं। तो हवन से इन सबको खत्म किया जा सकता है। तो अमावस्या के दिन खासकर हवन करें, माता काली के सहस्त्र नाम अर्चन करें, उन्हीं नामों से आप हवन कर सकते हैं, या अष्टोत्तर शतनाम से माता काली के हवन करें। और अगर कोई मंत्र दिया है तो आप मंत्र साधना रात्रि को अमावस्या के दिन डेफिनेटली करें। तो अभी के लिए इतना ही, आगे मैं और भी धीरे धीरे माता काली का सीरीज शुरू करूंगी। अभी फिर भी बगलामुखी पे ही फोकस दूं, लेकिन डेफिनेटली माता काली मेरी इष्ट रही है, तो मोर टू कम। तो चलिए, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।